इधर इधर हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घी बनाने से। तो बाकी के काम तो मेरे सभी हो चुके थे, मैंने यहाँ पर सभी काम कर लिए थे और मुझे बनाना था घी, तो फिर इसलिए मैंने आज ना घी की ही रेसिपी शेयर की है आपसे, करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, 2 डिब्बे मलाई है ना जम गई थी, तो ये फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखी थी। और ये मलाई है ना 10 से 12 दिन की मलाई थी फ्रेंड्स। हम लोग है ना मतलब गाय का दूध लेते हैं, गिर गाय का दूध, तो बहुत ही अच्छा प्योर दूध है और इसकी मलाई भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इसी की वजह से फिर हमारा घी भी अच्छा बन जाता है। हम लोग कभी भी घी खरीद के नहीं लेते हैं, हम लोग घर में ही घी तैयार करते हैं। तो मैं दिवाली पे हो या फिर कोई से भी त्यौहार पे है ना घर का ही घी यूज़ करती हूँ लड्डू बनाने में, या फिर हम लोग कभी अगर सीरा वगैरह बनाते हैं, पराठे वगैरह बनाते हैं, तो फिर मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। बाहर का घी हम लोग नहीं लेके आते हैं। और अगर जैसे कभी ज़्यादा लड्डू वगैरह अगर बनने हैं तो जब तभी हम लोग फिर बाहर से अगर घी कम पड़ जाए तो बाहर से लेके आते हैं, नहीं तो फिर हम लोग घर का ही घी यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, आराम से है ना एक महीने में है ना 1 किलो के आसपास घी निकल जाता है, 1 सवा किलो। तो फिर हम लोग वही फिर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 डिब्बे भर चुके थे, वही मैंने ना एक भगोनी में पूरी मलाई में इसकी निकाल लूँगी। और निकालने के बाद में फिर इसको मथनी की मदद से, रवि की मदद से अच्छी तरीके से मथ लूँगी। तो फिर इसका मैं घी बनाऊँगी ना, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग है ना जो मुझे कमेंट करते हैं, हमारी प्यारी प्यारी सी बहनें बहुत जहाँ से भी मेरा वीडियो देखती हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद है, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो देखती हैं और उस पे कमेंट भी करती हैं। कमेंट बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप मतलब अपना कीमती समय निकाल के वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी है ना पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी आपका वीडियो फुल वॉच करूँ और पूरा देखूँ। अगर मुझे दिन में कभी टाइम नहीं भी मिलता है ना, तो भी मैं रात में क्यों ना हो, जब अपना वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, उस समय फिर मैं आपका सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों का वीडियो मैं देखती हूँ। और देखने के बाद फिर मैं उस पर कमेंट भी करती हूँ अच्छे अच्छे। तो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे का सपोर्ट अगर इसी तरीके से बनाए रखेंगे ना, तो हम लोगों को है ना मतलब आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने है ना यहाँ पर इस जो मलाई को है ना रवि की मदद से अच्छी तरीके से मैं इसको यहाँ पर मथ रही थी। तो हाथ भी दुखने लग जाता है, पर कर रही थी मैं यहाँ पर इसको। और अभी जैसे अगर दोनों हाथ से करो तो फिर हाथ दुखने लग जाता है, तो फिर एक ही हाथ से भी करती हूँ मैं। इसमें मैंने है ना पानी भी डाल दिया था, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा था ये और मेरा ना हाथ दुखने लगा था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया था और पानी मिक्स करके है ना फिर इसको हिलाऊंगी, तो थोड़ा सा मतलब पतला हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे आने की वजह से ना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि अगर इसको तुरंत ही अगर निकाल के फ्रिज में से बनाओ ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और एकदम गाढ़ा होने की वजह से ना हाथ भी दुखने लग जाता है। इसी वजह से फिर मैंने इसको है ना सुबह ही निकाल के रख दिया था और बाकी के फिर सभी काम किए थे। उसके बाद में मैं घी बनाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पर। और फ्रेंड्स, से देखिए यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छी तरीके से ना हिलाने की वजह से ये देखिए यहाँ पर है ना ये इसकी जो लोनी है ना वो तैयार होने लगी थी। और पानी की वजह से ना ये थोड़ा जल्दी भी निकल गया था। तो ये देखिए पूरी यहाँ पर है ना जो इसकी लोनी थी ना वो निकल चुकी थी। अब मैं इसको सिर्फ थोड़ी देर हिलाऊंगी और फिर इसमें वापस से पानी मिक्स करके ये जो ऊपर ऊपर की लोनी है ना, इसको मैं चम्मच की सहायता से निकाल लूँगी। तो निकल तो चुका था, पर फिर थोड़ी सी इसको और वापस से मैंने इसको हिलाया था और हिलाने के बाद में है ना इसको फिर मैं निकाल लूँगी चम्मच की मदद से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से तो मैं घी बनाती हूँ ये। और घर का घी ना अच्छा लगता है हम लोगों को। बाहर का घी मैं लेके आती हूँ वो इतना टेस्टी नहीं होता है। घर का ही घी मुझे हमें लोग मतलब हम सबको घर का ही सच घी में पसंद सिया है। कुछ काम की नहीं है। इसलिए फिर मैं दूध भी मतलब
बस हम हाउस वाइफों का यही होता है कि हम लोग है क्या ना कुछ गुटखी भी की स्मेल चीज़ आती रे। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ हमारी फेंकने में नहीं जाती, हम हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे दूध का महीने का पैसा होता है ना, तो उसी में से हम लोग घी भी निकाल लेते हैं। मतलब आधा पैसा तो हमारा इसी की वजह से हम लोगों को रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि जो दूध का पैसा जाता है ना उससे डबल हम लोगों को घी मिल जाता है उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना मैंने ये पूरी लोनी को निकाल लिया था, और अब मैं है ना इसको है ना धोऊंगी, क्योंकि है ना जो दही से बनती है ना लोनी, तो उसको तो नहीं, उसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो तो अच्छी होती है। पर ये जो मलाई से बनी हुई लोनी रहती है ना, तो इसमें थोड़ा स्मेल आने का डर रहता है, तो फिर इसलिए मैं इसको है ना 2 पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगी, क्योंकि धोने की वजह से ना इसमें की जो स्मेल है वो निकल जाएंगी। और मलाई का जो ये रहता है ना, इसमें मतलब है ना जो इसका जो ये सफ़ेद दूध रहता है ना, ये काम नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा कड़ूपन आ जाता है इसके अंदर। तो कड़वाहट की वजह से फिर ये कुछ यूज़ नहीं होता है, इसको मैं फेंक देती हूँ। मतलब फेंकती नहीं हूँ, अपने जो झाड़ है ना उसमें डाल देती हूँ, पौधों के झाड़ों में डाल देती हूँ। तो फिर इसी तरीके से इसको दबा दबा के अच्छी तरीके से साफ़ धो लूँगी, और फिर धोने के बाद में ही पकाने के लिए रखूँगी, क्योंकि स्मेल नहीं आएगी फिर इसमें। तो फ्रेंड्स कल कल जो मैंने आपको कहा था ना कि सिया को बुखार आ गया था, कल की वीडियो में आपने देखा होगा शायद। तो सिया को भी फिर मैं हॉस्पिटल लेके गई थी। उसको मेरी बहनों ने कमेंट किया था कि आप सिया का ख्याल रखो, तो फिर मैंने उसको है ना दवाखाने में मैं लेके गई थी हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में उसको दवाई गोली दी थी। उसको है ना ठंडी की वजह से, मतलब रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठना, नहाना और फिर स्कूल जाना, इसी की वजह से है ना थोड़ी मतलब उसको है ना करा थोड़ा शरीर में है ना अ, दुख दुख शरीर भी दुख रहा था उसका, और उसको ना थोड़ा बुखार टाइप भी हो गया था। सुबह ही लग रहा था, पर फिर मैं सुबह उसको है ना पेपर था, तो वो हॉस्पिटल नहीं गई थी मेरे साथ में, तो मैं उसको फिर बाद में, वो जब स्कूल से आ गई थी ना उसके बाद में लेके गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया था 2 पानी से, और अब मैं है ना इसको गरम करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं है ना इसको यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रेंड्स किचन यहाँ में। पर मैंने बनने रख दी थी चाय, और इसमें ना पहले भी मैंने 1 कप चाय बनाई थी, तो उसी भगोनी में रख दी वापस से बनने के लिए। तो अभी सबके लिए बन रही है चाय यहाँ पर। और मैंने जो घी मतलब लोनी निकाली है ना, तो उसको भी अभी मैं गरम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें है ना घी बन जाएगा, और कम से कम 15 दिन की ये मलाई थी, और 15 दिन की मलाई से ये अभी इतना सारा इसका ये लोनी निकली इसमें से। और अभी इसकी मैं बना लूँगी घी। तो देखना फ्रेंड्स किस तरीके से घी बनता है, और बहुत ही प्यारा घी। घर का घी तो मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि खरीद के जब हम लाते हैं ना तो हमको पता नहीं रहता है कि वो शुद्ध घी है कि नहीं, पर ये तो हमारा बिल्कुल शुद्ध घी है, घर का बना हुआ। और हम लोग है ना गिर गाय का दूध लेते हैं, तो उसी की फिर मैं मलाई निकाल निकाल के स्टोर करती हूँ, और फिर उसके बाद में जब मलाई जम जाती है तो 10 या 12 दिन की मलाई मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन की नहीं रखती, फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो इसीलिए फिर 10-12 दिन की मलाई को फिर मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके और अच्छे से मथ लिया था। उसके बाद में अब मैं बना लूँगी इसका घी। तो घी बनने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स इस डब्बे में पहले से ही घी रखा हुआ था, तो एक और डब्बा है जिसका घी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इस डब्बे को अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था, तो इसी में मैं अभी ये जो घी बनाया है ना वो इसी में निकाल दूँगी। तो ये एक डब्बा है ना फिर पूरा फुल भर जाएगा। तो मैं इसमें इसको खाली कर लेती हूँ। नीचे गिरा मत। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर डब्बा है ना पूरा भर चुका था और इतना घी मैंने बना के तैयार किया है। ये मतलब पहले का भी था इसमें घी और अभी भी ये बन गया है। तो यहाँ पर देखिए ये डिब्बा है ना पूरा भर चुका था डब्बा पास में। तो फ्रेंड्स ये डिब्बा है ना यहाँ पर पूरा फुल भर चुका है और ये 2.5 लीटर का डब्बा है। तो फ्रेंड्स घी गरम करके मैंने डिब्बे में भर लिया था और मैंने कुकर में एक साइड दाल पकने के लिए भी रख दी थी। तो दाल भी पक रही थी फ्रेंड्स और मैं यहाँ पर है ना मुझे ब्लाउज़ सिलने थे कस्टमर के, तो मैं आ गई थी यहाँ पर मशीन पे। अभी तो घर पे ही मशीन लाई हुई है ना, तो फिर मैं ब्लाउज़ सिलने लगी थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी बैठी थी मोबाइल चला रही थी, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा वीडियो में लिया था। तो लक्ष्मी हंस रही थी, बोल रही थी मुझे वीडियो में मत लो करके। और देखिए फ्रेंड्स सिया ना स्कूल से आई थी तो यहाँ पर सोई थी और आज इसका बुखार है ना पूरी तरह। तो फ्रेंड्स सिया का बुखार यहाँ पर उतर चुका था और सिया है ना यहाँ पर सोई हुई थी और मुझे बार बार बोल रही थी कि मम्मी सिर्फ 2 मिनट सोना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।